आने वाली वीडियोस में आपको एक नन्हा मेहमान दिखाई देगा। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपको बता ही दिया था कि डेट से पहले मेरी डिलीवरी है, तो जी हाँ, और मुझे मतलब कि ऐसा कुछ महसूस हुआ, इसलिए मैं अचानक सोनोग्राफ़ी कराने पहुंची हूँ। वैसे मुझे गुरुवार को सोनोग्राफ़ी करानी थी, क्योंकि आपको पता है जो मेरी डॉक्टर है वो गुरुवार को मिलती हैं, पर किन्हीं कारणों से मुझे अचानक सोनोग्राफ़ी कराने पहुँची हूँ मैं। और यहाँ पे भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, फिर भी मैं सुबह निकली हूँ 8 साढ़े 8 बजे। तो यहाँ पे मेडिकल जो वो 9 बजे खुल जाता है, और गवर्नमेंट तो ऐसे ही होता है, आपको पता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। हालांकि हॉस्पिटल अच्छा है यहाँ पे ना, अगर बाहर की हम जांच कराते हैं तो वो यहाँ पे मैडम नहीं देखती है, वापस यहीं पे कराती है। तो मैं सोच रही थी यहीं पे करा लो, और फिर कौन देगा 1200-1500 रुपये बाहर, जितना मैं बाहर का दूंगी, देखिए सोनोग्राफी तो वही है, उतना मैं फल फूल खा लूँगी या किसी और ज़रूरत में लग जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कोई नहीं। यहाँ पे 2 आधार कार्ड लगने थे, और मेरे साथ ये आए हुए थे। देव आज स्कूल गया था, एक्चुअली उसका आज फर्स्ट डे स्कूल का था। अभी स्कूल ओपन हो गए हैं, बट हम उसको 1-2 दिन ही भेजेंगे, क्योंकि अभी फ़ीस वगैरह तो लगनी नहीं है, और बाकी तो उसका दूसरी जगह एडमिशन कराएंगे। तो देखिए 2-3 नंबर के बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया था। और ये जो सोनोग्राफ़ी होती है ना, तो ये फॉर्म वगैरह सिर्फ 10 बजे तक का ही काम होता है, बाकी नहीं होता है। तो यहाँ पे सुबह से आओगे तब जाके आपका काम हो पाएगा, आपका नंबर लग पाएगा। और मेरा फेस आप देख के समझ सकते हैं कि इस टाइम मुझे क्या तकलीफ़ हो रही थी। तो यहाँ पे वो जो लोग खड़ी थी वो कह रही थी आपका प्रेगनेंसी का है, तो आप पहले करा लो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, लाइन से हम कर लेंगे। और थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि खड़े होने में, साथ में वहाँ से इतनी दूर से गौरी घाट मेडिकल आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। ऑटो भी ना ऐसे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह तो ये सवारियाँ मिलती नहीं हैं ऑटो वाली। अब यहाँ पे हम लाइन तो लगाए हुए थे, साथ ही यहाँ पे ना 15-20 लेडीज़ों के बाद मेरा नंबर आया हुआ था। उसके बावजूद भी, नंबर आने के बावजूद भी, वहाँ पे भी आगे भी मतलब कि 2-3 बार मेरा मतलब कि ऐसे चेकअप किया, और चेकअप मेरा हो गया था। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, वो पता बार बार डॉक्टर क्या बोल रहे थे, जो सोनोग्राफ़ी कर रहे थे ना, कि आपको मतलब पानी वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, मतलब पानी वगैरह जा रहा है, ऐसा बार बार पूछ रहे थे मुझे। हालांकि सोनोग्राफ़ी में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया है, क्योंकि देखिए डॉक्टर की भाषा एक डॉक्टर ही समझ सकता है। तो अभी खैर मैंने डॉक्टर को नहीं बताया था, क्योंकि मंडे को मैंने ये सारे टेस्ट कराए थे, और मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, वीकनेस लग रहा था, जो कि आप मेरा फेस भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ खा पी के नहीं आई थी, और सोनोग्राफ़ी में कुछ खा पी के आओ तो अच्छे से समझ में नहीं आता है। और भी मेरे टेस्ट होने थे, जो कि CBC के टेस्ट थे, और शुगर वाले भी थे, पता नहीं कौन कौन से, तो ये सारे खाली पेट ही होने थे। हाँ क्या नहीं, अब काय के लिए होगी लास्ट बार, ये लास्ट बार, और ज़्यादा महंगी होगी ना तो हम नहीं कराएंगे। देखते हैं बाहर, अभी तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज पीना है, वो भी 45 मिनट में। तो हमने कहा सर हम इतना नहीं रख सकते, बोल रहे आज तो टाइम हो गया है, कल आना, और कल फिर आधे घंटे वाला होगा। फिर रुकना नहीं, मतलब कि हर बार लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, से कल आओगी ना लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो यहीं से कराएंगे बाहर से, नहीं तो कल आ जाते। वो क्या लाइन लगाने की नंबर लगा दिया। हमने कहा आज भी तो खाली पेट है सर। तो जो एक टेस्ट था ना वो शुगर वाला, मेरे हस्बैंड को खांसी अब बहुत ज़्यादा आ रही है, और
पता नहीं क्यों, हालांकि उन्होंने अपनी सिरप भी पी रहे हैं फिर भी। तो हम यहाँ पे अब वापस जा रहे हैं। ये ना देखिए मेडिकल ना बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है, जहाँ पे बाहर डिलीवरी में 50 से 1 लाख रुपए लगते हैं ना, यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। चक्कर आने के बाद फिर इन्होंने कहा चल आरती एक नारियल पानी पी ले। पहले मैंने सोचा गन्ने का जूस पीऊँ, फिर मैंने कहा नारियल पानी गन्ने का जूस सेम रेट में आ रहा है। हालांकि ये 50 का था, गन्ने का जूस था वो 30 से 35 रुपए का था। तो फिर मैंने कहा चलो यही पी लेती हूँ एक। पहले मैंने सोचा घर जाके पीऊँगी, पर इन्होंने बोला कि आरती यहीं पे पी ले, कुछ खाया पिया भी नहीं है, नारियल थोड़ा सा फ़ायदा करेगा। तो एक मैं यहाँ पे बैठ के पी रही हूँ आराम से। धूप तो बहुत तेज़ थी, पर क्या करूँ, ऐसी मतलब कि अंदर से खलबली हो रही थी ना एकदम। चक्कर जब ब्लड निकलता है और कहीं आप खाली पेट जाते हैं, क्योंकि आते ही मुझे करीब 12 बज गया था, 12 साढ़े 12 हो गया था। और देव की आज स्कूल की छुट्टी होनी थी, वो थोड़ा सा लेट होनी थी, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं थी ज़्यादा। और इनको लोग को नाश्ता करा के भी आई थी मैं, सिर्फ मेरा था कि मैं नाश्ता करके नहीं गई हूँ, तो खाली पेट हूँ, इसलिए इनको थोड़ा सा लग रहा था, बाकी कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक फिर नारियल हमने एक्स्ट्रा और ले लिया था, जिसमें कि बात के काम आए। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद जो उसकी नारियल है ना, इस टाइम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। फिर मैंने यहाँ पे मलाई थी वो भी निकलवा ली थी दीदी पे, और ये भी खा ली थी। थोड़ा सा बहुत अच्छा बेटर फील कर रही थी। तो हमारी जो एक रिपोर्ट है, हम सोच रहे हैं कि बाहर टेस्ट करा लें, क्योंकि वो जो चेकअप है वो आधे घंटे में होगा, और जस्ट अभी जा ही रहे थे, सोचे उससे पहले हम करा लें। तो अभी ये गए हैं अंदर, और साथ ही यहाँ से ऑटो में बैठ के चले जाएंगे डॉक्टर लाल पैथोलॉजी में, कि अभी मुझे इतना चक्कर आ रहा है। एक ही टेस्ट कराया और उधर पे 4 से 5 घंटे रुकना होगा मेडिकल में, तो मैं सोचा प्राइवेट ही करा देती हूँ। और उसको ज़्यादा कॉस्टली होगी तो फिर वहीं कराऊंगी, थोड़ा कॉस्ट कम होगा तो फिर यहीं पे देखूँगी, ज़्यादा नहीं करा सकती है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें की जांच लिखी है। एक्चुअली ये अब लास्ट मंथ है ना, तो फिर ज़्यादा ही जांच है। और धूप देखिए कितनी कड़ी है, धूप बहुत कड़ी है। साथ ही मैंने कुछ फ्रूट्स भी ले लिए, ये देखिए, और इस बार एक कीवी लिया हुआ है। चलिए आपसे अब घर जाके ही मिलते हैं। और तो देखिए बॉयज निकल के आएंगे। क्या बोल रहा है? तो अभी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी हालत ठीक नहीं है, और जस्ट आई हूँ, थोड़ा बैठी हूँ 15-20 मिनट। अभी बज रहा है 1, और नहा धो के पूजा पाठ की है। वो देखिए बैग भी यहीं रखा है, बैग भी अंदर नहीं ले गई हूँ। और इन्होंने तो अभी नहाया भी नहीं है। अपना सबसे पहले वीडियो डाला है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ अपना काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और बस यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हुई हूँ, तो मुनगे रखे हुए थे लेकर आई थी, और दाल मेरी हो चुकी है। तो अब जाऊँगी इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर आप लोगों से पता नहीं कब मिल पाऊँगी। अभी मेरी हालत देख रहे हो। एक्चुअली खाली पेट गई थी मैं कि जाँचें मेरी होंगी, तो पर जाँचें अभी एक ही हुई है, और अभी भी मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ नारियल पानी ही पिया है। एकदम पेट ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। भूख तो लगी है पर पेट भारी लग रहा है बस। देखते हैं क्या बनाते हैं, कितनी जल्दी खा पाते हैं। एक तो वैसे ही बच गया है,
और सोचिए कल ही खाया था जो खाया था, अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी है बस। और इन लोगों को बना के गई थी, ऐसा नहीं है, मैं बना के गई थी और जो थोड़ा बहुत पोहा रखा था अभी देव को दोबारा से दे दिया, सो उसने खा लिया। आप देखते हैं हम कब मिल पाते हैं आप लोगों से। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान की आरती बहुत ज़्यादा थकी है, तो रियली में। और हॉस्पिटल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के काम होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। आप सुबह से जाओगे तब जाके आपका कहीं नंबर आएगा। एक तो इस हालत में थोड़ा सा और भागा दौड़ी हो जाती है, यही है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं। कट कर ले सब्जी का शोर आ रहा हो तो थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये मॉर्निंग में वीडियो में बना रही हूँ और बाहर गाने भी चल रहे हैं, साथ ही खाना भी बना रही हूँ, वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो इस वजह से थोड़ी सी आप लोगों को खटपट की आवाज़ आएगी या फिर मेरे हस्बैंड की या मेरे बच्चे की, तो इसके लिए आप इग्नोर करिएगा। और इस टाइम ना मैं ये फ़ील कर रही थी कि काश कोई घर में रहता, मुझे खाना बना बनाया मिलता, मस्त मैं खाती पीती आराम से सो जाती। क्योंकि वहाँ से आओ ना, इंसान वैसे भी थक जाता है और 9 मंथ है, आपको पता है, एंडिंग 9 मंथ है, तो पूरा बेबी तो वैसे भी बन जाता है। और जो बेबी का जो भी है ना भार, वो नीचे आ जाता है, तो उठने बैठने चलने फिरने सब में दिक्कत जाती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती सभी के साथ फेस करना पड़ता है। और मुझे लगता है आई थिंक कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसको 8 और 9 मंथ तो फिर भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है कि वो आराम करें। और हमारे डॉक्टर भी हमको यही एडवाइस करते हैं, काम आप करिए पर आप अपना रेस्ट भी करिए, जिसमें कि मुझे, मैं बताऊं, 1-2 घंटे दोपहर को रेस्ट करने मिलता है। और रात को तो आप समझ लीजिए जो 11 के पहले तो मैं फ्री नहीं होती हूँ। और सीधे बिस्तर में जाते साथ तो नींद हमें आती नहीं है कि हम बिस्तर में लेटे और नींद आ गई। कहीं इनको पैरों में तेल लगाना, कहीं देव को तेल लगाना, फिर कहीं जाके मुझे नींद आती है, वो भी इतनी ज़्यादा बेचैनी फ़ील होती है, क्योंकि अब ना लास्ट डिलीवरी का है, तो मुझे डर भी लगता है, सोच सोच के एक खुशी भी होती है, पर कोई बात नहीं। मैंने कहा जैसा होता है बस वैसे मैं चलते खाना हैं। खाने जा रही हूँ और साथ में इनको तो दे दिया है खाना। और मेरी दाल में घी डला हुआ है, एक रोटी खाऊं क्योंकि चावल बनने में टाइम है और भूख बहुत कस के लग रही है। थोड़ी सी ये सलाद खाई है, सलाद काटी हुई है। और चलिए आ जाइए आप भी खा लीजिए, ये हमारा आम का अचार है। तो फिर खाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये हमारी दाल है जो कि मुनगा वाली, ये देखिए। तो सीधे ही शाम का टाइम है और सोकर उठे, अच्छा फील हो रहा है। खाना खा के जो सोई हूँ, सीधे अभी 5:30 बजे उठी हूँ, 3 बजे सोई। और ये नमकीन बनाई है, नमकीन की भेल। इसमें नींबू भी डाला था, नींबू मैंने आप लोगों को नहीं बताया, एक्चुअली रखा था तो मैंने डाल दिया क्योंकि भूख लग रही थी। और चाय नहीं पीऊँगी, ये खाऊं क्योंकि वैसे भी हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। तो मेरे और देव के लिए है, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। पहले मैं खा के दिखाती हूँ कैसी बनी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, खट्टी खट्टी। अच्छा मैंने देखिए ये बनाया था और चटपटा था, अच्छा तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, है ना। आपने देखा कल मेरा सोनोग्राफी हो चुका है और आप लोगों से मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, चलिए आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे फाइनली डेट कब की मिली है। खैर अभी तो मैं आप लोगों से नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर बताने बैठूंगी ना तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। क्योंकि देखिए जो सेकेंड डिलीवरी होती है ना, जो सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें मैं बता दूं कि बहुत जल्दी चांसेस रहते हैं आपकी डेट से पहले डिलीवरी की। और कल भी मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया था, और जैसा कि मेरा शुरू से होते हुए आ रहा था ना कि मेरा डेट ये है, तो हर बार मेरा डेट मतलब कि पीछे ना हो के आगे ही आगे हुआ है। और ज़्यादा बेटर तो सोनोग्राफी से बेटर तो डॉक्टर को बता सकती है। तो आज का वीडियो साथ ही हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना।
हम मिलेंगे आपसे कल, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे डेट कब की मिली है, क्योंकि देखिए जो भी दिक्कतें हो रही है ना, तो सारे सिम्टम्स हैं मेरे, पर मैं सोच रही हूँ आपको बाद में बताऊँगी। और साथ ही अभी खाना बना रही हूँ, ये लोगों को मैंने चाय नाश्ता वगैरह करा दिया है। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आने वाली वीडियोस में आपको एक नन्हा मेहमान दिखाई देगा। मुझे भी ना इंतज़ार बहुत बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, एक डर भी रहता है, एक एक्साइटमेंट रहता है, एक खुशी रहती है। और मैं बता दूं कि जब नन्हे मुन्ने मेहमान कोई रहते हैं ना, तो वो खुशी का माहौल ही चेंज कर देते हैं, और बड़े दिनों बाद हमारे घर में ये खुशियाँ आएंगी। बस चलिए बाद में मिलती हूँ, बाय बाय।